हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पंचमः पाठः चैप्टर 5 कर्मणा याति संसिद्धिम। कर्मणा याति संसिद्धिम। सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है आपकी संस्कृत मणि का बुक क्लास 9th उसमें जो चैप्टर 5 है वही है ये चैप्टर। संस्कृत मणिका में क्या चैप्टर का नाम है? कर्मणा याति संसिद्धिम। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी अगर डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। स्टूडेंट्स, और भी चैप्टर्स जो है अपलोडेड है ऑलरेडी चैनल पर। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप इसके जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, देखिए, आपको अलग अलग डिफरेंट चैप्टर्स मिलेंगे। तो उसमें से देखिए, आप समझिए, चैप्टर समझिए, एक्सरसाइज को समझिए और फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पर जाइए। संसिद्धिम अर्थात उत्तम सिद्धि को। कर्मणा जो है, कर्म के द्वारा ही हम उत्तम सिद्धि को अर्थात उत्तम सिद्धि अकॉम्प्लिशमेंट को, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? कर्मणा, कर्म के द्वारा। तो कर्मणा याति संसिद्धिम, कर्म के द्वारा ही हम संसिद्धि अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे चलते हैं, चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। पहले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, पिक्चर को देखिए अच्छे से। स च क्रुद्धस्ताम व्यलोकयत, या आगे आएगा, ये तो बस पिक्चर के नीचे दिया हुआ है तो इसका मीनिंग भी हम देखेंगे। पहले देखिए, लोकेशः, लोकेश कहता है, लोकेश क्या कहता है? विशाखे श्वः परीक्षा अस्ति, कि विशाखा कल परीक्षा है, कल एग्जाम है। किम पुनरावृत्ति ही कृता, क्या पुनरावृत्ति की है, क्या रिवीजन कर लिया है? मतलब लोकेश विशाखा से पूछता है कि कल हमारा एग्जाम है, क्या तुमने रिवीजन कर लिया है? विशाखा आम, हाँ, मया ते सर्वे पाठाः सम्यक् आवृताः, मैंने सारे पाठ अच्छी तरह से कर लिए हैं। अतः परीक्षा विषये निश्चिंता अस्मि, इसलिए मैं परीक्षा के विषय में, एग्जाम को लेकर बिल्कुल निश्चिंत हूँ। लोकेशः सत्यम, सच। कर्मणा एव नरः सफलताम आपनोति, कर्म से ही, कर्मणा कर्म से, एव ही नरः मनुष्य या व्यक्ति, सफलताम आपनोति सफलता को प्राप्त करता है। जैसे चैप्टर क्या है कि कर्म से मोक्ष को प्राप्त करते हैं, तो वैसे ही कर्म से सफलता को प्राप्त करते हैं। मतलब आपको हमेशा काम करते रहना है, अच्छे काम करने हैं, बुरे काम नहीं। किम न पाठिता कथा सरित सागरात संकलिता एषा कथा, क्या तुमने नहीं पढ़ा है? किम न पाठिता, क्या नहीं पढ़ा है? कथा सरित सागरात, कथा सरित सागर में या सागर से, संकलिता एषा कथा, संकलित ली गई इस कथा को। विशाखा अद्य कक्षायाम आचार्या पाठिष्यति, आज कक्षा में आचार्य अर्थात मैडम महोदय, आचार्य महोदया ये चैप्टर पढ़ाएंगी। लोकेशः, तो लोकेश कहता है, अहम तु सर्वदा गृहात् पूर्वमेव पठित्वा विद्यालयम आगच्छामि। लोकेश क्या कहता है? मैं तो हमेशा घर में पहले ही पढ़कर विद्यालय आता हूँ। अब देख लीजिए ये कैसा स्टूडेंट है लोकेश, पहले से ही बिल्कुल रेडी होके आता है। तो अहम तु सर्वदा गृहात् पूर्वमेव पठित्वा विद्यालयम आगच्छामि।
मैं तो हमेशा घर में पहले से ही पढ़कर आता हूँ। यत्र शंका भवति, जहाँ डाउट होता है, जहाँ कोई समस्या होती है, तत् शब्दम चिन्हितम करोमि, और उस वर्ड को चिन्हित मार्क करता हूँ। मतलब जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लास में वो क्लियर करता है। तो घर पे पढ़ने से ही ये पॉसिबल है, वरना ऐसे नहीं कि क्लास में पढ़ाया, आपको कोई डाउट हुआ, फिर पूछे, फिर भूल गए। खुद से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, तो बहुत से डाउट्स आएंगे, फिर वो क्लियर भी होंगे। विशाखा, तो विशाखा कहती है तर्हि वद, तो फिर बताओ, अस्मिन् चित्रे किमर्थम एकः ऋषिः एका बलाका च चित्रिता, कि इस चित्र में एक ऋषि और एक बलाका क्यों चित्रित है। लोकेशः, तो लोकेश कहता है बदामी, बताता हूँ। ऋषिः क्रुद्धः भूत्वा बलाकां पश्यति, जो ऋषि है वो गुस्सा होकर, क्रोधित होकर बलाका को देखता है। बलाका च दग्धा भूत्वा भूमौ पतति, और बलाका जो है वो जलकर भूमि पर गिर जाती है, मतलब जलकर नीचे गिर जाती है। नीचे किस वजह से गिर जाती है, क्योंकि वो जो ऋषि है वो गुस्से की वजह से, गुस्से से उस बलाका को देखता है, जिस वजह से वो जलकर नीचे गिर जाती है। अब आप लोगों को तो पता ही है कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो वो है ऋषि मुनि होते थे कि हाँ, क्रोध की अग्नि से देखेंगे तो सामने सब कुछ भस्म हो जाएगा, सब कुछ राख हो जाएगा। तो उसी तरह ही, मतलब वैसा ही है कि ऋषि क्रोधित होकर उस बलाका को, बलाका मतलब वो बगुला, मादा पक्षी, जो क्रेन कहते हैं ना, तो वही क्रेन को तो हम बलाका ही बोलेंगे, ये बर्ड है। तो उसको क्रोधित होकर देखता है, और जिस वजह से वो जलकर नीचे गिर जाती है। देखिए पिक्चर में अच्छे से दिखाया गया है। ये दिया भी तो हुआ है, देखिए, जो मैंने पिक्चर के नीचे कहा नहीं था, सच क्रुद्धस्ताम व्यलोकयत, वह उसको गुस्से से, क्रोध से देखता है या देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। विशाखा, अहो, अरे, ऋषेः तपसः प्रभावः, ऋषि के तप का इतना प्रभाव, इतना इफेक्ट। लोकेशः, लोकेश कहता है परंतु सेवायाः महत्वं तपसः अपि अधिकतरम, किंतु सेवा का महत्व तप से भी अधिक है। मतलब सेवा की जो इम्पोर्टेंस है वो तप से भी, तपस्या करने से भी ज़्यादा है। अगर आप तपस्या कर रहे हैं और कोई और सेवा कर रहा है तो सेवा का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा है, इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। विशाखा, पठामः तावत् एतादृशीं ज्ञानवर्धनीं कथाम, तो ज्ञान बढ़ाने वाली ऐसी कहानी को पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। कर्मणा याति संसिद्धिम, की अपनी जो कार्य की सिद्धि होती है वो कर्मों के द्वारा ही होती है। चलिए देखते हैं। आसीत पुरा कोपी महातपा नाम वनवासी मुनि, आसीत पुरा था, पुरा मीन प्राचीन काल, प्राचीन काल में कोई महातपा नाम का वनवासी मुनि था। आसित पुरा, आसित मीन्स था, पुरा प्राचीन काल में, कोई महातपा नाम वनवासी मुनि, महातपा नाम का वनवासी मुनि। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। चलिए देखते हैं आगे। एकदा यदा स तरुच्छायोपविष्ट आसीत, एकदा मीन्स एक बार, यदा स जब वह, तरुच्छायोपविष्ट मीन्स तरु, तरु मीन्स पेड़, पेड़ की छाया में बैठा हुआ, आसीत था, जब वो एक बार पेड़ की छाया में बैठा हुआ था, तदा तस्योपरि एका बलाका विष्ठाम उदसृजत, तदा तभी,
तब तस्योपरि, तस्य प्लस ऊपरी गुण संधि, उसके ऊपर, उस मुनि के ऊपर एक बलाका, एक बलाका या एक बगुले ने विष्ठाम उदसृजत अर्थात मल छोड़ दिया। आप जो कहते हैं ना कि ऊपर से कौवे ने, बर्ड ने, देखिए छी छी तेरे कपड़े पर क्या कर दिया, तुम्हारे कपड़े पर क्या कर दिया, तो वही मल छोड़ दिया मीन्स उस पर अपना जो मल है, जो वो है, वो उसने छोड़ दिया। मल मूत्र आप कुछ भी बोलिए, मतलब एक्सक्रीमेंट आप बोल सकते हैं कि उसने एक्सक्रीमेंट उस मुनि पर छोड़ दिया। सच क्रुद्धस्तां व्यलोकयत, ये पिक्चर में था, और तभी उस मुनि ने क्रोधित होकर उसको देखा। क्रुद्धः ताम, विसर्ग संधिया क्रुद्धः ताम, क्रुद्धस्तां क्रुद्धः ताम, गुस्सा होकर, क्रोधित होकर, व्यलोकयत उसको देखा, उसकी ओर देखा। दृष्ट मात्रा एव बलाका भस्मसाद अभवत, दृष्ट मात्र देखते ही, तुरंत देखने मात्र से ही वह बलाका भस्म हो गई, राख हो गई। ततश्च स मुनिः तपः प्रभावात् अहंकारम उपगतः, और फिर वह मुनि तप के प्रभाव के कारण अहंकारी हो गया, मतलब उसके देखते ही वही उसको गुस्सा आया, उसने उसकी तरफ देखा और वो तुरंत भस्म हो गई। तो इससे क्या हुआ, वो और घमंडी हो गया। कौन, वो मुनि। एकदा अयम मुनिः क्वापि नगरे एकं ब्राह्मण गृहं प्राप्य तद्गृहिणीं भिक्षाम अयाचयत, याचत। एकदा अयं मुनिः क्वापि नगरे एकं ब्राह्मण गृहं प्राप्य तद्गृहिणीं भिक्षाम अयाचत। एकदा एक बार, अयं मुनि यह मुनि, क्वापि नगरे किसी कहीं नगर में, किसी या कहीं नगर में, एकम ब्राह्मण गृहम एक ब्राह्मण के घर, प्राप्य मतलब घर के पास जाकर, ब्राह्मण का घर देखकर, तद गृहिणीम उस घर की गृहिणी या उस ब्राह्मण की गृहिणी, उस ब्राह्मण की जो पत्नी थी, उससे भिक्षाम अयाचयत भिक्षा मांगी। सा पतिव्रता गृहिणी तम अवदत, सा मीन्स वह पतिव्रता गृहिणी उसको बोली, क्या बोली, प्रतीक्षस्व क्षणम, एक क्षण के लिए प्रतीक्षा करो, यावत भर्तुः परिचर्याम समापये इति, जब तक पति की सेवा समाप्त करती है। मतलब जब वो मुनि भिक्षा के लिए आए तो वो मतलब वो पत्नी जो, वो ब्राह्मण की पत्नी जो थी, वो हमेशा पहले अपने पति के जो भी काम, वो सेवा करना, वो सब करती थी, फिर दूसरा काम करती थी। तो उसने कहा कि कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए, रुकिए, तब तक मैं पति की सेवा समाप्त करती हूँ। एतत् श्रुत्वा स मुनिः ताम कोपदृष्टया दृष्टवान, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, स मुनिः वह मुनि ने, उस मुनि ने, ताम उसको किसको, उस गृहिणी को, उस पत्नी को, ब्राह्मण की पत्नी को, कोप दृष्टया दृष्टवान क्रोध भरी दृष्टि से देखा, गुस्से से देखा। सा विहस्य अभाषत और वह हंसकर बोली, विहस्य हंसकर, हसित्वा हंसकर बोली, क्या बोली, मुने कि हे मुनि, न अहम बलाकेति मैं बलाका नहीं हूँ। अब देख लीजिए। तत् आकर्ण्य विस्मितः मुनिः एतत् कथमिव ज्ञातमनया इति चिन्तयन् तत्र उपावेशत। तत् आकर्ण्य
वह सुनकर, तत् श्रुत्वा, आकर्ण्य अर्थात श्रुत्वा, सुनकर, विस्मितः मुनिः, आश्चर्यचकित, एस्टोनिश्ड मुनि, आश्चर्य से देखता हुआ मुनि, एतत् कथमिव ज्ञातमनया, कि ये इसने कैसे जाना, इति चिंतयन, यह सोचता हुआ, तत्र उपावेशत, वहां बैठ गया। कि जैसे ही उसने क्रोध से देखा उस गृहिणी को, उस ब्राह्मण की पत्नी को, तो उसने कहा कि मैं वो बलाका नहीं हूँ। बोलते ही वो मुनि जो है वो शॉक्ड हो गया और उसने ये सोचा कि इसको कैसे पता उस बारे में। ततश्च सा साध्वी भर्तुः शुश्रूषाम कृत्वा, ततश्च उसके बाद और फिर, सा साध्वी वह साध्वी गृहिणी जो है, भर्तुः शुश्रूषाम कृत्वा पति की सेवा करके, शुश्रूषा करके, कृत्वा मीन्स करके, भिक्षाम आदाय मुनेः अंतिकम आगता, भिक्षा लेकर, भिक्षाम आदाय भिक्षा लेकर, मुनेः मुनि के, अंतिकम पास, अंतिक मतलब पास, आगता आई, स च मुनिः बद्धांजलिः ताम अवदत्, स च मीन्स और, स मुनिः वह मुनि, बद्धांजलि मतलब हाथ जोड़कर, ताम अवदत्, ताम अवदत् उसको बोला, कथम त्वया अनन्य गोचरो बलाका वृत्तांतो ज्ञात इति ब्रूहि, ततो भिक्षाम ग्रहीष्ये। उसने हाथ जोड़ा और बोला कि तुमने किसी दूसरे के द्वारा ना जाना हुआ बलाका का समाचार कैसे जाना, ये बताओ, फिर उसके बाद मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा। मतलब कथम त्वया, कैसे तुम्हारे द्वारा, अनन्य गोचर मतलब बहुत गोपन, कि किसी को नहीं पता था। तो ऐसी एक बात, कौन सी बात, बलाका वृत्तांत, बलाका के बारे में, ज्ञात इति ब्रूहि, ब्रूहि मीन्स बताओ, वद, कि तुमने कैसे जाना ये बताओ, ततो भिक्षाम ग्रहीष्ये तभी मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा, तभी भिक्षा लूंगा। कब, जब तुम बताओगे, जो किसी को नहीं पता ये बात तो तुम्हें कैसे पता, पहले ये बताओ। सा अवदत् उसने कहा या वह बोली, मुने हे मुनि, न भर्तृ सेवायाः अपरम कंचन धर्मम करोम्यहम्, मैं पति की सेवा से दूसरा कोई भी धर्म नहीं करती हूँ। न भर्तृ सेवायाः, न पति की सेवा के, अपर सेवा के अलावा, कंचन कोई भी, धर्म, करोमि प्लस अहम, करोम्यहम, करोमि प्लस अहम, ई और अ को मिला के यह हुआ है कि मैं और कोई काम नहीं करती हूँ, सिर्फ पति की सेवा ही करती हूँ और मेरा कोई दूसरा धर्म नहीं करती हूँ, मतलब मैं नहीं करती कुछ और। तत्प्रसादेन एव मे एतादृशं विज्ञानम, तत्प्रसादेन और उसी की कृपा से, क्या, एव में से ही मुझे, एतादृशम विज्ञानम ऐसा ज्ञान हुआ, मतलब मैं पति की सेवा के अलावा कोई धर्म नहीं करती और उसी वजह से कि मुझे ये सब कुछ पता चला। किंच इतः धर्म व्याधाख्यम कंचन मांस विक्रयणम गत्वा एतत् पृच्छ। अब आगे देखिए क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। अब देखिए, किंच इतः अर्थात यहाँ से, धर्म व्यादाख्यम कंचन मांस विक्रयणम गत्वा एतत् पृच्छ,
कि यहाँ से जाकर किसी धर्मव्याध नाम के मांस विक्रेता से ये पूछो। मांस विक्रेता अर्थात जो मतलब मीट वगैरह जो बेचता है उसको मांस विक्रेता कहते हैं। उसका नाम क्या था? धर्मव्याध। तो वो क्या क्या कहती है कि यहाँ से जाकर किसी धर्मव्याध नाम के मांस विक्रेता से पूछो। ततस्ते श्रेयो भविष्यति त्वं च निरहंकारः भविष्यसि इति। तो उससे क्या होगा? उससे तुम्हारा कल्याण होगा और तुम अहंकार रहित हो जाओगे, अहंकार विहीन हो जाओगे। मतलब ये जाके तुम उससे पूछो, ततस्ते श्रेयो भविष्यति, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। श्रेय होगा मतलब कल्याण होगा। त्वं च और तुम, निरहंकार भविष्यसि इति और तुम अहंकार रहित हो जाओगे। एवं सर्वविदा पतिव्रतया अभिहितः गृहीतातिथि सत्कारः स मुनिः तां प्रणम्य तद्गृहात् निरगच्छत्। और इस प्रकार सब कुछ जानने वाली क्या? ये सर्वविदा है ना, जानने वाली पतिव्रता गृहिणी के द्वारा कहे जाने पर अतिथि सत्कार ग्रहण करके वह मुनि उसको प्रणाम करके घर से या उसके घर से निकल गया। मतलब कि उसने जब कहा कि मैं तो भाई पति की सेवा करती हूँ इसलिए मैं जानती हूँ, और यही बात ना यहाँ से जाकर धर्मव्याध नाम के उस मांस विक्रेता से पूछो, उससे क्या होगा? तुम्हारा कल्याण होगा, तुम निरहंकार अर्थात अहंकार रहित हो जाओगे, घमंडी अब उसके बाद नहीं रहोगे। और इस प्रकार सब कुछ जानने वाली मतलब जो उसकी ब्राह्मण की पत्नी थी उसके द्वारा जो बताया गया, तो उसके बाद वो अतिथि सत्कार ग्रहण करके वह मुनि उसको प्रणाम करके फिर उसके घर से निकल गया। अन्यद्युः सह मुनिः समन्विष्य तं विपणिस्थं मांसानि विक्रीणन्तम् उपागच्छत्। अन्यद्युः अर्थात अन्य अद्युः दूसरे दिन, सह मुनि वह मुनि, समन्विष्य तं विपणिस्थं मांसानि विक्रीणन्तम् उपगच्छत्। वह मुनि बाजार में मांस बेचते हुए धर्मव्याध के पास गया या उसके पास गया। धर्मव्याधश्च दृष्ट्वा एव तं मुनिम अभाषत। और धर्मव्याध ने देखते ही उस मुनि से कहा, क्या कहा? ब्राह्मण, कि हे ब्राह्मण, किम पितव्रतया तया यह त्वं प्रेषितः। उसने क्या कहा? एक्चुअली पितव्रतया नहीं होगा, पतिव्रतया होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है। तो किम पतिव्रतया तया यह त्वं प्रेषित, क्या उस पतिव्रता गृहिणी ने तुम्हें यह भेजा है? तत् आकर्ण्य, यह सुनकर वह सुनकर, स मुनिः विस्मितः वह मुनि आश्चर्यचकित, तम धर्मव्याधम अवदत् उस धर्मव्याध से कहा, भद्र, कि हे भद्र पुरुष, हे महापुरुष नहीं बोल सकते, मतलब भद्र पुरुष, हे जेंटलमैन ये कह सकते हैं। मांस विक्रयणिनः ते कथम ईदृशं विज्ञानम। मांस बेचने वाले तुम्हें ऐसा विशेष ज्ञान कैसे हुआ? मीन्स तुम्हें ये क्या कैसे पता चला? विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान, जिसको हम साइंस कहते हैं, तो विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। कि मांस बेचने वाले, मांस विक्रयणः मांस बेचने वाले, ते कथम ईदृशं विज्ञानम ये विशिष्ट बात तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? धर्मव्याधः अवदत् धर्मव्याध ने कहा, धर्मव्याध बोला, ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, अहम माता पितरोर्भक्तः,
मैं माता पिता का भक्त हूँ। अहम माता पित्रोः भक्तः। यहाँ पे विसर्ग आएगा, रेफ का विसर्ग बन जाएगा। मैं माता पिता का भक्त हूँ। तौ ही मम परायणम, वे दोनों ही मेरे आश्रय है। परायण है अर्थात आश्रय है। अहम तौ स्नापयित्वा स्नामि, भोजयित्वा भोजनम स्वीकरोमि। मैं उन दोनों को स्नान कराकर स्नान करता हूँ, नहलाकर नहाता हूँ और भोजन खिलाकर भोजन स्वीकार करता हूँ और खाना खिलाकर फिर मैं खुद खाता हूँ। शाययित्वा च स्वपीमि, और शयन कराकर सोता हूँ, मीन्स उनको सुलाकर सोता हूँ। इतना बड़ा भक्त हूँ माता पिता का। देखो कि उनको नहलाकर फिर मैं नहाता हूँ, उनको खिलाकर फिर मैं खाता हूँ, उनको सुलाकर फिर मैं सोता हूँ। तेन में एतादृशम विज्ञानम, और उससे ही मुझे ऐसा ज्ञान हुआ। अन्यहतानां च मृगादीनां मांसानि स्वधर्म इति मत्वा वृत्त्यर्थं विक्रीणे न तु धनलिप्सया। अन्यहतानां च, दूसरों के द्वारा मारे गए। मृगादीनाम, मृग यहाँ पर ना पशु की बात की गई है। यहाँ पे सिर्फ हिरण की बात नहीं की गई है, मृग मतलब पशु की बात की गई है। मृगादीनाम मांसानी, पशुओं का मांस, पशु आदि का मांस। स्वधर्म इति मत्वा, अपना धर्म, स्वधर्म अपना धर्म यह मानकर, वृत्त्यर्थम विक्रीणे, वृत्त्यर्थम विक्रीणे, आजीविका के लिए बेचता हूँ। न तू धन लिप्सया, ना कि धन की लालच में। मतलब दूसरे जो पशुओं को मारते हैं तो वो पशु जो है उनका मांस मैं धर्म मानकर आजीविका के लिए, मतलब अपना पेट चलाने के लिए, खाने पीने के लिए, मतलब एक बोल सकते हो कि वो पैसा कमाना जिससे कि डेली नीड्स, जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था पाथेयम, तो पाथेयम यहाँ पे पैसा है, तो उसके लिए मैं ये काम करता हूँ, ना कि धन की लालच में। ये नहीं कि हाँ पैसे की लालच में। हे मुनि, ज्ञान विघ्नो अहंकारः, ज्ञान में विघ्न उत्पन्न करता है अहंकार। मतलब आपकी अगर नॉलेज है उसमें विघ्न डालता है, उसमें मतलब आपत्ति डालता है कौन? अहंकार। अहंकार की वजह से आपके ज्ञान जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर अतः स्वधर्मम चर, इसीलिए अपने धर्म का पालन करो। चरो मतलब पालन करो। ये ना आशु परम श्रेयः अवाप्स्यसि, जिससे शीघ्र ही, आशु मतलब शीघ्र ही, जल्दी ही तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। ततश्च धर्म व्याधेन एवं अनुशिष्टः स मुनिः तद्गृहं गत्वा धर्मव्याधस्य च सर्वं क्रियाविधिम् अवलोक्य परितुष्टः वनं गतवान् अवाप्तवान् च तदुपदेशात् सिद्धिं। ततश्च, फिर उसके बाद, धर्म व्याधेन एवं अनुशिष्ट, धर्म व्याध के द्वारा। कौन था धर्म व्याध? वो धर्म व्याध कौन था? वो जो मांस जो बेचता था। तो धर्म व्याध के द्वारा अनुशिष्ट, उसके द्वारा इस प्रकार शिक्षित होकर, स मुनि ही, वह मुनि, तद गृहम गत्वा, उसके घर जाकर, किसके घर जाकर? धर्म व्याध के घर जाकर। मतलब फिर धर्म व्याध के द्वारा इस प्रकार शिक्षित होकर वह मुनि उस धर्म व्याध के घर जाकर च, और क्या किया? धर्म व्याधस्य सर्वम क्रियाविधिम, धर्म व्याध की सभी क्रियाविधि, क्रियाकलाप, क्रियाओं को अवलोक्य
देखकर परितुष्टः वनं गतवान। परितुष्ट अर्थात संतुष्ट होकर, सेटिस्फाई होकर। वनम गतवान, वन गया। अवाप्तवान, और क्या किया? अवाप्तवान च तदुपदेशात सिद्धिम, और उसकी उपदेश से सिद्धि प्राप्त की। अवाप्त मतलब प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? उसके उपदेश से सिद्धि प्राप्त की। उक्तम च, कहा गया है, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। दोबारा सुनिए, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। जनक आदि राजर्षि कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त हुए। जनक आदयः, जनक आदि, राजा जनक आदि, कर्मणैव कर्म से ही, संसिद्धिम सिद्धि को प्राप्त हुए। मतलब अगर आपको सिद्धि प्राप्त करना है तो आपको कर्म करते रहना है, कर्म में संलग्न होना है। ये नहीं कि थोड़ा सा करते ही थोड़ी भी सिद्धि हो जाए तो घमंड करने लग जाओ। शांति से, आराम से आपको पीसफुली, बिना किसी अहंकार के आपको कर्म करना है। कर्म से ही सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।